हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने इसका काफ़ी क्लासिफिकेशन के बारे में हम देख चुके हैं जंतुओं के। और आगे हम आज देख रहे हैं क्लास रेप्टिलिया का वर्गीकरण। क्लास रेप्टिलिया जो है, इसमें बहुत सारे जंतु हैं, लगभग 5900 ज्ञात स्पीशीज़ हैं। और इस वर्ग को 4 गणों में या ऑर्डर्स में बांटा गया है। ऑर्डर किलोनिया, जिसका उदाहरण है किलोन। ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, जिसका उदाहरण है स्फेनोडॉन। ऑर्डर स्क्वैमोटा, इसमें सारे लिजर्ड्स और सांप आते हैं। इसको 2 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है, सब ऑर्डर लेसर्टिलिया और सब ऑर्डर ओफिडिया या सर्पेंशिया। और चौथा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर क्रोकोडिला, जिसमें ग्रेविलिस आता है। अब हम देखते हैं इनके सामान्य लक्षणों या जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इनकी स्किन जो है, शरीर जो है वो स्किन से ढका रहता है और स्किन सूखी होती है और कॉर्निफाइड होती है। प्रायः स्केल्स, स्क्यूट्स और प्लेट्स युक्त होती है। डर्मल ग्लैंड्स बहुत कम होती हैं, स्किन में ग्लैंड्स बहुत कम होती हैं। अधिकांशतः ये टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं। कुछ जंतु अनुकूलित होकर जलीय जीवन भी जीते हैं। आइडियली इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिन पर 5 उंगलियां होती हैं जो नखरयुक्त होती हैं। किन्हीं अपवादों में ये अल्प विकसित अथवा नहीं होते। स्केलेटन की बात करें तो अंतःकंकाल पूर्णतः बोनी होता है और क्रेनियम पर केवल एक ऑसिपिटल कोंडाइल उपस्थित होता है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो है वो फुली डेवलप्ड होती है और मलाशय क्लोएका में खुलता है। परिसंचरण के लिए हृदय पाया जाता है, जो अपूर्ण रूप से 4 चैम्बर्स में विभाजित होता है, 2 आलिंद एवं एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय। इनके रक्त में आरबीसीज पाई जाती हैं, जो ओवल अंडाकार होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं तथा बाइकॉन्वेक्स होती हैं। रेप्टाइल्स में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं और इनमें पसलियां भी होती हैं। रेस्पिरेशन पूर्ण रूप से लंग्स के द्वारा होता है या फिर यानी कि एरियल होता है। ये पॉइक्लोथर्मिक या शीत रक्तीय जंतु हैं। इनका दैहिक तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, जो मेटानेफ्रिक, और ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो मैथुनांगों द्वारा संपादित होता है। अंडे बड़े और अधिक यौक युक्त होते हैं और या तो लेदरी होते हैं या फिर ये कैल्केरियस शेल से ढके रहते हैं। ये एनिमल्स अंडप्रजक ओविपेरस या जैव अंडप्रजक ओवो विविपेरस होते हैं। इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मिलती हैं। एमनियन, कोरियन, यॉक सैक और एलेंटॉयस विकास के दौरान उपस्थित होती हैं। रेप्टाइल्स में कायांतरण का अभाव होता है। ये रेप्टाइल्स का ही केवल समूह है जो सर्वप्रथम पूर्णतः स्वयं को सूखे स्थलीय वातावरण में जीने के लिए अडाप्ट कर पाया या अनुकूलित किया। सूखी स्किन और साथ ही जो इनका शरीर है वो जल हानि को रोकने के साथ सूखे स्थल पर भी रहने के लिए अनुकूलित होता है। जो लिम्स हैं वो तेज स्थलीय गमन के लिए अनुकूलित होते हैं। हृदय के अधिक चैम्बराइजेशन के कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त में काफ़ी रूप से सेपरेशन होता है। स्थलीय विकास के लिए अंडे बड़े और योकी होते हैं। रेप्टाइल्स में वर्तमान में उपलब्ध छिपकलियाँ, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, जैसा मैं बता चुकी हूँ, ये आते हैं। और जैसा मैं बता चुकी हूँ, इनके 4 ऑर्डर्स अब शेष हैं। लेकिन मीसोजोइक एरा जो थे उस दौरान ये सबसे अधिक विकसित हुए और उस एज को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी
जाना जाता है। अब आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑर्डर किलोनिया। ये जो ऑर्डर है इसमें समुद्री टर्टल्स तथा नॉन सॉल्टी पानी में पाए जाने वाले और टेरेस्ट्रियल टॉर्टॉइजेज आते हैं, जिनकी चौड़ी अंडाकार देह होती है और एक रिजिड कंकाली डॉर्सल ढालनुमा संरचना, जिसे अपन कैरापेस कहते हैं, उससे ढकी रहती है और वेंट्रली जो है वो प्लास्ट्रोन जो है वो इसको कवर किए रहती है। कैरापेस और प्लास्ट्रोन अपनी परिधि पर परस्पर फ्यूज्ड होते हैं और अपेक्षाकृत बड़े बहुभुजीय स्क्यूट अथवा लेदरी त्वचा से ढके रहते हैं, मंडे रहते हैं। किलोनिया के सदस्यों में दांतों का अभाव होता है, किंतु हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं। वक्षीय कशेरुकाएं एवं पसलियां कवच से फ्यूज्ड होती हैं। क्लोएका द्वार एक अनुलंब खांच के समान होता है। केवल एक मध्यस्थ मैथुनांग पेनिस पाया जाता है। ये ओविपेरस होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, विश्वव्यापी हैं, केवल न्यूजीलैंड और अमेरिका के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये समुद्र अलवणीय जल अथवा स्थल में पाए जाते हैं। उदाहरण इसका हम देखें तो कीलोन इसका एक उदाहरण है। फिर आता है क्लास रिंकोसेफेलिया। क्लास नहीं, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया। इस ऑर्डर में केवल एक जीवित जाति मिलती है जो न्यूजीलैंड में मिलती है और वो है स्फेनोडॉन। छिपकली सदृश देह होती है इसकी, जो शलकों से ढकी रहती है और एक मध्य पृष्ठीय कंटिकाओं की कतार भी उपस्थित हुई है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। और लिम्स जो हैं वो भी 5 उंगलियों युक्त होते हैं, जिन पे नखर पाए जाते हैं। दोनों ओर की मैंडिबल अस्थियां मध्य में एक लिगामेंट से आपस में जुड़ती हैं। इनमें उदरीय पसलियां पाई जाती हैं और इनकी जो वर्टिब्री हैं, कशेरुकाएं हैं, वो एम्फीसेंट्रस प्रकार की होती हैं। उदरीय पसलियां जो हैं वो भी इनमें पाई जाती हैं। इनमें जो क्लोएकल एपर्चर है, अपस्कर छिद्र है, वो ट्रांसवर्स होता है। नर में मैथुनांगों का अभाव होता है। फिर है क्लास स्क्वेमेटा। क्लास स्क्वेमेटा की हम बात करें तो ऑर्डर स्क्वेमेटा। तो ऑर्डर स्क्वेमेटा में हम देखते हैं कि इसमें सारी छिपकलियां और स्नेक्स आ जाते हैं। इनकी देह श्रृंगी एपिडर्मी स्केल्स अथवा अपेक्षाकृत बड़ी शील्ड्स से ढकी होती है और जो वर्टिब्री हैं वो प्रोसीलस प्रकार की होती हैं। मेल्स में एक जोड़ी इवर्सिबल बहिवर्तनशील मैथुनांग, जिसे हम हेमीपेनिस कहते हैं, पाया जाता है। क्लोएकल एपर्चर ट्रांसवर्स होता है और इस ऑर्डर को 2 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है, ऑर्डर लेसर्टीलिया और ऑर्डर ओफीडिया। बात करते हैं हम 2 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है, सब ऑर्डर लेसर्टीलिया और सब ऑर्डर ओफीडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सब ऑर्डर लेसर्टीलिया की। इनमें इकहरी देह पर आदर्श रूप से 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज में जो पाद हैं वो अल्प विकसित या अविकसित होते हैं। मैंडिबल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं और पलकें जो हैं वो मोबाइल होती हैं, गतिशील होती हैं। इनमें टिम्पैनम पाया जाता है। साथ ही सुविकसित पेक्टोरल गर्डल और स्टर्नम होते हैं। मूत्राशय उपस्थित होता है। प्रायः अंड प्रजक होते हैं ये, यानी कि ओवोविविपेरस। देह जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, कुछ अपवादों में तो ये होती है 2 मीटर तक लंबी, पर अधिकांश में ये लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और कॉस्मोपॉलिटन है और इनकी लगभग 3000 जीवित जातियां हैं।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यूरोमेस्टिस, लिजर्ड, हेमीडक्टाइलिस, ये सब इसके सदस्य हैं। अब आता है सब ऑर्डर ओफीडिया। इसमें सांप आते हैं। सांपों में पाद, कर्ण छिद्रों, स्टर्नम और मूत्राशय का अभाव होता है। मैंडिबल अग्र मध्यस्थ अंत पर एक लिगामेंट से परस्पर जुड़े रहते हैं और इनमें टिम्पेनम भी अनुपस्थित होती है। नेत्र पलक रहित होते हैं और पारदर्शक स्केल्स के द्वारा ये ढके रहते हैं, ट्रांसपेरेंट स्केल्स के द्वारा ये ढके रहते हैं। इवर्सिबल टंग पाई जाती है जो द्विपालित होती है। इस सब ऑर्डर में मेखलाएं या गर्डल्स अनुपस्थित होते हैं। कुछ सदस्यों में पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनमें यूरिनरी ब्लैडर का भी अभाव होता है और आज सांपों की लगभग जीवित 2500 प्रजातियां हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो ग्रेट इंडियन पाइथन, क्रेट, बुंगरस, हाइड्रोफिस, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आता है ऑर्डर क्रोकोडाइला। तो इस ऑर्डर में जलवासी क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और घड़ियाल आते हैं। छिपकली के समान इनका देह बहुत बड़ा भीमकाय होता है, भारी और लंबा होता है। हमने सबने क्रोकोडाइल्स को जू में देख ही रखा है। जॉज जो हैं वो इनके बड़े शक्तिशाली होते हैं और इन पर बड़े नुकीले थिकोडोंट टीथ पाए जाते हैं। थिकोडोंट टीथ पाए जाते हैं। चारों पादों की उंगलियों के मध्य वेब या जालिका उपस्थित होती है और इनमें टेल लंबी होती है, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होती है, भारी होती है और पार्श्वों से कॉम्प्रेस्ड या चपटी होती है। अत्यंत मोटी त्वचा होती है जिस पे बड़े श्रृंगी आयताकार शलक पाए जाते हैं, जिनके ठीक नीचे अवलंबी डर्मल बोन्स पाई जाती हैं। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ये अंड प्रजक होते हैं और कॉस्मोपॉलिटन है। पूरी दुनिया के समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों में ये पाए जाते हैं। इनकी लगभग 23 स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और जो आज मिलती हैं। उदाहरण है इसका क्रोकोडाइलस पोरोसस, गेवियालिस गैंगीटिकस, तो ये गंगा नदी में मिलता है। ये था हमारा रेप्टाइल्स का अध्ययन, क्लास रेप्टिलिया का हमने जो वर्गीकरण किया है उसकी डिटेल्स। थैंक यू, धन्यवाद।